नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। केंद्र सरकार ने देश में सरकारी नौकरियों के लिए एक परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है, जिसके बाद अब सरकार के फैसले को लेकर पूरे देश भर में सराहना हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देश भर में बढ़ रही बेरोजगारी को दूर करने के लिए और युवाओं को एक अच्छा मौका देने के लिए सही कदम उठाया है। एक परीक्षा एक राष्ट्र से दूर दराज के उन युवाओं को भी सरकारी नौकरी में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा, जो किसी कारण से ये नहीं जान पाते थे कि सरकारी नौकरी कैसे पा सकते हैं। बहुत ही विजनरी निर्णय है भारत सरकार का कि अब तमाम जो भर्तियां होंगी भारत सरकार की, वो हर डिस्ट्रिक्ट में उसका सेंटर होगा और एक राष्ट्र एक परीक्षा, एक बहुत ही मैं समझता हूँ, मैंने जो कहा कि एक विजनरी डिसीजन है भारत सरकार का। उससे उन तमाम जो लोग जो दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, कई बार उनको सूचना नहीं हो पाती, कई बार वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं आर्थिक कारणों से, और तमाम अन्य कारण भी हो सकते हैं, रास्ते खराब हो सकते हैं, परिवहन की सुविधा नहीं होना या कम होना ये भी हो सकता है। अब जब अपने ज़िले में परीक्षाएं होंगी तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा लोगों को अवसर मिलेगा और उस प्रतियोगी परीक्षा में उनको समान अवसर मिलेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र सरकार को उनकी तरफ से कृषि विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि अवसंरचनाओं के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करना था। बैठक में कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को गांव और खेतों तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो 1 लाख करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, उसको लेकर के माननीय जो कृषि और सहकारिता मंत्री हैं भारत सरकार, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उसके बारे में जानकारी ली कि अभी जो स्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट होना है वो अभी कितना हुआ है, और आगे जो एफपीओ हैं, हर ज़िले को 2-2 एफपीओ का टारगेट उन्होंने दिया है। उसके अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं भारत सरकार की ओर से मिल रही हैं और किस ढंग से हमको उन योजनाओं को कार्यान्वित करना है। उत्तराखंड में 23 सितंबर से 25 सितंबर तक के विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। राजभवन से अनुमति मिलने के बाद विधानसभा ने सत्र के आयोजन की अधिसूचना जारी की है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया, इस बार का सत्र थोड़ा अलग होगा। कोरोना के चलते दर्शक सत्र का अवलोकन नहीं कर पाएंगे। साथ ही सीमित संख्या में ही अधिकारियों को भी प्रवेश दिया जाएगा। देखिए, अभी इसके लिए हमारे पास थोड़ा समय है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार की बैठकें हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, ऑफिशियली हमने चर्चा की है। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि सीमित मात्रा में हम अपने जो लोग हैं उनको आमंत्रण देंगे। उसमें चाहे अधिकारीगण होंगे और प्रेस के लोगों को किस प्रकार से हम उसमें बुलाएं, ये इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। साथ में जो आगंतुक लोग हैं, दर्शक जिन्हें कहते हैं, उनको इस बार शायद अनुमति नहीं देने की स्थिति होगी, क्योंकि हमारा जो विधानमंडल का जो ये एरिया है बहुत छोटा है और विधायकों की संख्या मेरे अलावा 70 है, यानी कि मंत्रिमंडल और बाकी लोगों मिला के 71 हम सब लोग मिला के हैं। उनका सिटिंग अरेंजमेंट जो हमारे यहाँ है वो उतना ही है जितने हम लोग सदस्य हैं। एक्सपेंशन कैसे होगा, इस पे थोड़ा विचार चल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने सरकार की तरफ से आवंटित नए आवास में गृह प्रवेश किया। इस मौके पर बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बंशीधर भगत ने हिंदू समाज की मान्यताओं के अनुसार पूजा अर्चना भी की। खुशी का दिन है मेरे लिए।
सरकार ने पूर्व से ये व्यवस्था की है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टियों के, उनके आवास की व्यवस्था की है, क्योंकि उनके पास आने जाने वालों की संख्या बढ़ जाती है। हॉस्टल में हम थे तो लोग बाहर खड़े रहते थे, लोगों को दिक्कत होती थी और ढंग से बात नहीं सुनी जाती थी। अब यहाँ इत्मीनान से हम लोगों की बात सुन सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चौभट्टा खाल विधानसभा के ओडल सतपुतली में 40 बिस्तरों वाला पर्यटन आवास गृह का शिलान्यास किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सतपाल महाराज के साथ गढ़वाल मंडल विकास निगम के उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, जहां पर स्थानीय पर्यटक ही नहीं, देश के हर हिस्से से पर्यटक आएंगे और स्थानीय लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। बन रहा है, इसमें 40 बेड्स होंगे और इसमें विवाह करने की पूरी जगह होंगी, अब पूरी व्यवस्थाएं होंगी, जिससे कि लोगों को गांव में जाकर के जगह का अभाव होता है और वहां हर चीज़ पहुंचानी बड़ी मुश्किल होती है। तो हमने ऐसी व्यवस्था की है कि आप यहां पर मैरिज सेरेमनी को भी संपन्न कर सकते हैं और ये एक बहुत बड़ी सौगात है। और हमारे गढ़वाली शैली से ये बन रहा है, तो गढ़वाली आर्किटेक्चर को भी हमने प्रमोट किया है। आप सिक्किम में जाएंगे, भूटान में जाएंगे, वो लोग अपनी शैली में बनाते हैं, ये भी गढ़वाली शैली में बनकर तैयार होगा और एक म्यूजियम पीस बनेगा। जी मंत्री जी, जैसे कि झील है, झील का निर्माण कब तक है? जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, निश्चित रूप में उसका भी फायदा लेंगे और उसका निर्माण कार्य चालू है। और ये सब इस क्षेत्र के अंदर पूरा एक टूरिज्म हब बन रहा है, तो जिसमें लोग आकर के इसका फायदा उठाएंगे और यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना चलता रहेगा। सर, अभी एक स्वरोजगार के बारे में आपने कहा दूरचंद्र सिंह गढ़वाली, लेकिन जहाँ तक भी अभी तक जो देखा गया है तो स्वरोजगार की योजना विभाग को पास करता है, लेकिन बैंक उनको फेल कर देता है। नहीं, हमने उसके लिए पूरा सिस्टम बनाया है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हमसे संपर्क करें, उसकी दिक्कतों को हम आसान करेंगे और हम उसको लोन दिलाने का पूरा प्रयास करें। रुद्रप्रयाग के कई इलाकों में हुई बारिश और आपदा से भारी नुकसान हुआ है। इसे लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने इलाके का निरीक्षण किया और लोगों से उनकी समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी ने सभी को, यानी जो डीएम ने उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि 15 दिन के भीतर आपदा से हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजे के लिए प्रस्ताव बनाएं। हरिद्वार में 2 युवकों के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जहां रात पबजी गेम खेल रहे युवकों ने संदिग्ध हालात में आत्महत्या कर ली। मामला सिडकुल थाना क्षेत्र के महादेवपुरम का है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आई एक गर्भवती महिला की डिलीवरी के बाद डॉक्टर के कोरोना वायरस की जांच करने पर महिला कोरोना पॉजिटिव निकली, जिसके बाद महिला को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया और परिजनों और स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया। रात में हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर में रात्रि करीब 12 बजे एक महिला प्रसव पीड़ा लेकर आई, जिसका महिला डॉक्टर द्वारा लगभग रात के 3 बजे प्रसव कराया गया। सुबह में उनकी, रात में हो नहीं पा रही थी कोरोना की जांच, सुबह में उनका कोरोना की रैपिड टेस्ट किया गया, उसमें पॉजिटिव हो पाई गई महिला को आगे जिला अस्पताल के लिए संदर्भित कर दिया गया है। बाकी उसके कॉन्टैक्ट में जो हमारी दाई थी, हमारी जो स्टाफ नर्स थी, लेडी डॉक्टर थे, सबको अभी होम क्वारंटीन की सलाह दी गई है और सबका रैपिड टेस्ट भी किया गया है। नैनीताल बरेली नेशनल हाईवे पर बने गड्ढों को लेकर यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कमल दानू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वन निगम डिपो संख्या 4 के सामने गुजर रहे नेशनल हाईवे में बने गड्ढों में मिट्टी भर के अपना विरोध जाहिर किया। हरिद्वार में बीजेपी पार्षद द्वारा मेयर कार्यालय पे प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक हो गई। बीजेपी पार्षदों ने हरिद्वार के मेयर अनीता शर्मा के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बीजेपी के लोग कूड़े की गाड़ियां लेकर यहां पहुंचे थे। उन्होंने पहले मेयर के खिलाफ प्रदर्शन किया,
वापस जाने लगे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कूड़े वाली गाड़ी रोक ली और कहा कि प्रदर्शन के दौरान कूड़े की गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि कूड़ा तो हर जगह से उठ रहा है, कहाँ नहीं उठ रहा है मुझे बताओ जहाँ नहीं उठ रहा। वो अगर निगम से यहाँ गाड़ी लेके आ रहे हैं कूड़ा डालने के लिए तो ये तो हमारा विरोध रहेगा, क्योंकि ऐसे एक तो बीमारी फैली हुई डेंगू की, ऊपर से ये कूड़ा लेके आ रहे हैं, 3-3 गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं निगम से। तो मैं ये चाहूँगी कि कूड़ा जहाँ कहाँ नहीं उठ रहा, सब जगह कूड़ा उठ रहा है। कुछ मंत्री जी भी तो देख लें, उनको भी तो कहो, मंत्री जी को जो इतने बड़े बड़े गड्ढे का रखे उन्होंने सड़कों में पानी भर रहा है, उनका मलबा नाली में जा रहा है, उससे भी कबाड़ हो रहा है, क्यों नहीं वो भी उठा रहे हैं। सब ऐसी बात नहीं, सब सफाई कर रहा है निगम। तो प्रदर्शन रखा गया है सभी पार्षद दल, सभी महिलाओं और सभी मेरे बड़े नेता उपनेता सभी के द्वारा। मैं इन सभी की बात का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ, क्योंकि वार्डों में ना तो कूड़ा उठने की व्यवस्था है, ना सफाई व्यवस्था है, ना ही पथ प्रकाश व्यवस्था है। लेकिन इसके साथ साथ अशोक शर्मा जी से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि वो हमेशा हमें मंत्री जी के गड्ढों की कहानियां सुनाते हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ, कल मेयर कार्यालय पे जियो के अधिकारियों के साथ जो मीटिंग रखी गई, क्या वो एक ड्रामा था? क्या उनके पास निगम ने जियो कंपनी को काम करने की परमिशन दी है? तो क्या उनके पास निगम उन्हें कागज नहीं देना चाहती है, वो दिखाना नहीं चाहते हैं? तो मैं समझती हूँ कि ये सरासर नौटंकी थी। ये कहना है कि वहां से घरों से जो कूड़ा कलेक्ट हो रहा है उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से कराई जाए और मेयर महोदया नए वार्डों पर भी ध्यान दें। और इस जो हमारा हरिद्वार का हाल आप देखिए, कल इतना शर्मनाक विषय हमारे साथ हुआ है कि हम 4थे नंबर से 5वें नंबर पर सरक गए। ये ध्यान दें कि सफाई व्यवस्था पे मेयर महोदया आपके पास सफाई व्यवस्था के अलावा कोई काम नहीं है। एक लाइट सफाई व्यवस्था और नालों की सफाई, आप तीनों कामों में विफल हैं, फेल हो चुकी हैं बिल्कुल। और अपने आप कहती हैं आपके पास अन्य विषय, शहर में बिजली का काम हो रहा था वो विषय आप देख रही हैं, आप देख रही हैं, आपके पति देख रहे हैं, पानी डल रहा था वो देख रही हैं। आप नगर निगम के 3 विषय तो देख लीजिए जो आपके अंडर में आते हैं, जो विषय आपको पढ़ाने के लिए दिए गए हैं। अब उनके तरफ ध्यान नहीं आपका। बीते 10 अगस्त को काशीपुर में उपजिलाधिकारी ने एक वाहन से सरकारी राशन पकड़ा था, जिसमें चावल के 24 बोरे थे। राशन चोरी छुपाने के लिए ले जाया जा रहा था, यानी चोरी छिपे इसे इधर उधर करना था। इसके बाद एसडीएम ने गोदाम को सील कर दिया और मामले की जांच पूर्ति निरीक्षक को सौंप दी। पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट ने बताया, मामले में पर्याप्त तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तेज बारिश के चलते जूडो के पास आए मलबे से दिल्ली यमुनोत्री हाईवे करीब 8 घंटे बाधित रहा। सूचना के बाद एनएच खंड हाईवे से मलबा हटाने के लिए जेसीबी मौके पर भेजी गई और करीब 3 बजे हाईवे पर वाहनों का संचालन शुरू हो पाया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ लंबी कतार लग गई। तो दोनों तरफ से लंबे वाहन जो थे वो काफ़ी देर तक यहाँ पे फंसे रहे और प्रशासनिक टीम यहाँ पे पहुंची, जिसने कोशिश ये की कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जा सके, लेकिन करीब 8 घंटे तक यातायात पूरी तरीके से बाधित रहा। इस दौरान लोगों को कई तरह की परेशानियां हुई। मसूरी में होम स्टे एसोसिएशन द्वारा मसूरी में होम स्टे संचालन को लेकर आ रही समस्याओं को लेकर बैठक की गई, जिसमें पर्यटन विभाग द्वारा होम स्टे के लाइसेंस को नवीनीकरण को लेकर पर्यटन विभाग द्वारा अपनाई जा रही कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज दर्ज किया गया। मसूरी के तमाम होमस्टे स्वामियों द्वारा आज बैठक की गई और बैठक में ये प्रस्ताव पास किए गए कि जो रिन्यूअल में लाइसेंस बनाने में और सरकार द्वारा घोषित जो मदद है होमस्टे वालों के लिए, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। इसी वजह से पर्यटन मंत्री जी से भी मिलने का समय एसोसिएशन ने लिया है और इस बीच क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी से बातचीत हुई है, तो उन्होंने समय दिया है कि हम मसूरी में एक बैठक इन तमाम समस्याओं पे करेंगे। मसूरी के अंदर होम स्टे काफ़ी मात्रा में है, स्वरोजगार के माध्यम से सरकार ने जो ये स्कीम चलाई थी उसमें, लेकिन लोग पूर्ण तरह से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कई प्रकार की दिक्कतें हैं रिन्यूअल में, लाइसेंस बनाने में और भी तमाम समस्याएं हैं। तो उस पर
क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी ने ये आश्वासन दिया है कि मैं 1-2 दिन में आपके साथ बैठक करूंगा और उसके सामने जो परिणाम आएंगे उसके बाद हम एक शपथ ग्रहण समारोह जो एसोसिएशन का होगा उसमें मंत्री जी से निवेदन किया है कि वो अपना समय। गणेश चतुर्थी पर इस बार कोरोना का असर दिखाई देगा। हर साल होने वाले समारोह इस बार कोरोना के कारण नहीं होगा। 22 अगस्त को घर घर में गणेश जी आएंगे और पूजा अर्चना होगी। देखिए, यह उत्सव हम इसलिए मनाते हैं कि भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, इस दिन भगवान हमारे गणपति लाला का जन्मोत्सव है ना, कि भाई भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन में गणपति लाला जी का और लियो जन्म गणपति प्रभु जी दुर्गामन आनंद भर्यो, यानी पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई हैं जन्मोत्सव से। तो विघ्नहर्ता गणेश जी का हम लोग पूजन करें। पूजन के लिए सर्वप्रथम क्या होता है कि गणेश जी की हम मूर्ति वगैरह लेके अपने घर में स्थापित करें, और या हमारे घर में गणपति जी हैं तो उनको स्थापित करें और उनका यानी भगवान जी के पाँव धुलवाएं, हाथ धुलवाएं, मुख धुलवाएं और पूरा स्नान आदि करवा करके उनका वस्त्र आदि अर्पण करें, धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करें और उनकी आरती करें और प्रार्थना करें कि हे गणपति राजा, हमारी जो विघ्न बाधाएँ हैं, हमारे जो कष्ट हैं, जो विपत्तियाँ हैं, जो शोक है, जो दैन्य है, जो लोभ है, जो कोप है, जो ताप है, जो संताप है, आप इन सब का हरण करें। आप पूजा करके अच्छे से उन्हें घर पे बुलाएंगे हम और उनकी पूजा करेंगे विधि विधान से अच्छे से। आज हम शाम को अपने घर ले जाएंगे और विधि विधान से हम उनकी पूजा करेंगे। हम उनको फूल, मीठा, फल सब कुछ जो जो भगवान पे अर्पित किया जाता है वो सब चढ़ाएंगे हम, कि विघ्न हरता है, सबके दुख दूर करते हैं, इसलिए गणेश जी को पूजा जाता है। कल का माहौल लेके चलो तो हम जिस दिन पूरे साल भर हम इंतजार करते हैं गणेश जी की स्थापना करेंगे आज, और ये कोरोना की वजह से लोग एक तो बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं बहुत बीमारियों से एक दूसरे से, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो इस बारी हम रख लेते हैं गणेश जी को। भगवान जी सबका दुख दूर करेंगे कोरोना में, सब विघ्न हरता है, दुख हरता है, सबकी समस्याएं दूर करेंगे, ये बीमारी भी दूर करेंगे भगवान जी, हम तो यही मान के चलते। रुड़की के गणेशपुर में मुख्य मार्ग धंसने से 4 मकानों में दरार आ गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। मकान में दरार आने व दीवार खिसकने की सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर जॉइंट मजिस्ट्रेट ने चारों मकानों को तत्काल रूप से खाली करवाने के निर्देश दिए। प्रकरण आया है सामने जिसमें नुकसान पहुंचा है, तो सर्वप्रथम यही प्रयास है कि कोई कैजुअलिटी ना हो तो लोगों को मुक्त बताया जा रहा है। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो भी ये पब्लिक का लॉस हुआ है, इसमें जांच करवा करके निश्चित किया जाएगा कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही, किसकी लापरवाही रही। साथ ही साथ अभी इंटरिम रिलीफ क्या दी जा सकती है जिससे कि फर्दर बारिश के दौरान और नुकसान ना हो मकानों को, इसका प्रयास है। हरिद्वार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि के अवसर पर पर्यावरण साप्ताहिक सप्ताह मनाया गया, और जिसमें आज़ाद हिंद फौज स्वतंत्र भारत की टीम के सदस्यों ने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए विकास कॉलोनी के पार्क में कई प्रजाति के पौधे लगाए, जिसमें फलदार पेड़ भी शामिल है। अजय सैनी ने बताया कि पार्क में कई प्रजाति के पौधे लगाए गए। हल्द्वानी के दमुवाडुंगा में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, और जहां मित्रपुरम कॉलोनी में किराए के घर में रहने वाली महिला की दर्दनाक हत्या कर दी गई। महिला का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतारा गया। काठगोदाम पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला के पति ने सूचना दी कि उसकी पत्नी को किसी ने मार दिया है। मौके पर पुलिस पहुंची। मौके पर जाके जब घटनास्थल का मुआयना किया गया तो पता चला कि एक महिला, इसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है, उसका गला काटकर उसकी हत्या की गई है और वो अपने ही घर में उसकी हत्या की गई है। अब पुलिस तफ्तीश में जुटी है और जैसे जैसे तथ्य सामने आते जा रहे हैं इसमें विवेचना की कार्रवाई आगे बढ़ रही है और शीघ्र ही हम इस घटना का खुलासा करने में सक्षम रहेंगे। सर, घटना को प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि ये एक प्लान मर्डर है, क्योंकि और घर में किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया गया है, सभी चीज़ें इंटैक्ट हैं और आगे मार के कुंडी लगा के बाहर से चला गया है क्रिमिनल। और संभवतः कोई नॉन भी इसमें हो सकता है जो महिला का पूर्व से परिचित हो या रिश्तेदार हो जो आया हो। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ा रही है और शीघ्र ही इसमें हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे और इस घटना का खुलासा करेंगे। धारचूला के नोटिफाइड एरिया जोलजीबी करने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने बलवाकोट में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सीमांत की सुरक्षा को लेकर इनर लाइन
शिलालेख से जोलजीबी करना बेहद ज़रूरी है। 98-99 में जब इनर लाइन आपके शिलालेख लेकर गए थे, तब से हमारी डिमांड रही है, इस दासला क्षेत्र की डिमांड रही है कि हमारी सांस्कृतिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, हमारे सीमांत क्षेत्र होने के नाते राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनर लाइन को पुनः जोलजीबी लाने की नितांत आवश्यकता है। सरकार से निरंतर हमारा निवेदन रहा है कि हमारी भौगोलिक परिस्थिति को, इस सीमांत क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आप इनर लाइन जोलजीबी पुनः स्थापित करें। प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया और ये अनुरोध किया गया कि हमारा जो नोटिफाइड एरिया है वो शिलालेख से ऊपर न पहुंचा करके बल्कि उसे और नीचे लाया जाए और जोलजीबी में स्थापित किया जाए, क्योंकि हम लोग जो है बॉर्डर पे रहते हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग वंचित हैं और यहाँ पर कुछ जो है प्रॉब्लम्स ऑलरेडी भी है चीन को लेकर के। तो इस तरीके से जो है इसको हटाया न जाए बल्कि इसको बनाए रखा जाए और यहाँ जो है मुक्त आवागमन न किया जाए बल्कि प्रतिबंधित क्षेत्र रहे, ताकि जो है वो प्रशासन के द्वारा जो इस पर निगरानी रखी जा सके, कौन आ रहा है कौन नहीं। कोरोना संकट के चलते जहां आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, वहीं सीमांत चमोली जिले के सेब फल पट्टी के लिए प्रसिद्ध जोशीमठ ब्लॉक के सेब बागवानों की साल भर की जीतोड़ मेहनत अब रंग लाती दिखाई दे रही है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव खूबनपुर में युवक की हत्या का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए हरिद्वार कप्तान ने मृतक ब्रिजेश की पत्नी, उसके प्रेमी और पुत्र को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। हमारे पास सूचना मिली थी कि खूबनपुर काम पड़ता है, वहाँ एक लाश मिली है। उस पर हमारा टीम उधर पहुँच गई थी। हमारा वरिष्ठ अधिकारी जो इसकी दिहात है सीओ मंगूर पहुँच गए थे, उसको हमने आइडेंटिफाई किया था। बालेश करके नाम का था, खूबनपुर गाँव का रहने वाला है और इनका गले काट के हत्या करने का आशंका थी। तो हमारी टीम तत्काल रूप से जो इसमें काम किया था। हमें 24 घंटे के अंदर जो हमें इसमें सफलता मिल गई है। इसका कारण ये है कि इनका वाइफ अपना जो प्रेमी के साथ मिलकर जो है इनका स्लीपिंग पिल्स खिलाकर इनका घर पे जो है गले घोट के इनको मार दिया गया है। फिर वहाँ से एक बोरी में बॉडी को भरकर जो है ये बगीचा में छोड़कर गले काट के इस घटना का थोड़ा सा बदलने का प्रयास की गई। इसमें जो है इनका बेटे का भी अपना प्रॉब्लम लेकर जो है इन तीनों ने मिलकर इस घटना का अंजाम दी है। तीनों को हमने अरेस्ट कर दिया गया है। जो आला कत्ल इस घटना में फेल थे उसको हमने बरामद कर दी, बोरी सब चीज़ को हमने बरामद कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।